Do you know how to pass journal entries for forfeiture of shares, reissue of shares and capital reserve? Do you know कि हर साल बोर्ड एग्जाम्स में इंटरनल चॉइस में शेयर्स का जो क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन इशू का होता है प्रोरेटा का, और उसके साथ ही साथ आपको एक इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन मिलता है जिसमें आपको सिर्फ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, रीइशू और कैपिटल रिजर्व की एंट्री डायरेक्टली करनी होती है। इशू की एंट्री आपको पास नहीं करनी होती है। Hey everyone, I am Lalit Mishra and you are watching my channel Lalit Mishra's Commerce Concepts, where you learn concepts in an easy way, where you understand concepts in a common language। और आज की इस क्लास में कॉमन लैंग्वेज में हम लोग ये जानेंगे कि किस तरह से हम लोग इजी वे में फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, रीइशू ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व की जनरल एंट्रीज को पास कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले रेफरेंस के लिए क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि विक्रम लिमिटेड forfeited 5,000 shares of Rahul who applied for 6,000 shares for non-payment of allotment money rupees 5 and first call money rupees 2. Application money 3 was only paid. Out of these, 3,000 shares were reissued at rupees 12 fully paid up. ये क्वेश्चन है और इसमें हमें फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, रीइशू और ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व की एंट्री से पास करनी है। देखते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की जनरल एंट्री हम क्या पास करेंगे। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इसका मतलब ये होता है कि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स जिसका कि सिंपल सा मतलब होता है कि अगर कोई शेयर होल्डर अपने कोई भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता है, जैसे इस क्वेश्चन में राहुल ने अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल पे नहीं किया है, तो ऐसे में कंपनी राहुल के शेयर्स वापस ले लेगी और जितना पैसा राहुल का जमा है वो कंपनी फॉरफीट कर लेगी, जिसके लिए हिंदी में अगर हम शब्द कहें तो वो होता है जब्त कर लेना। वो पैसा कंपनी जब्त कर लेगी, वापस नहीं करेगी और शेयर्स भी ले लेगी। तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। इसको और सिंप्लीफाई करके थोड़ा आपकी लैंग्वेज में बताएं। जस्ट सपोज कि एक पर्सन है, उसने स्कूटी इंस्टॉलमेंट्स पे ली, 4 इंस्टॉलमेंट्स पे करने के बाद फिर उसने नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट्स को पे नहीं किया, तो अब ऐसे में कंपनी क्या करेगी? कंपनी उसकी स्कूटी भी ले लेगी और जितने पैसे उसके जमा है वो कंपनी फॉरफीट कर लेगी, यानी कि जब्त कर लेगी। यही कुछ चीज होती है जब शेयर्स में कोई शेयर होल्डर कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता है तो कंपनी उसके शेयर्स को वापस ले लेती है उससे, यानी उसका अलॉटमेंट कैंसिल कर देती है और जितने पैसे उसके जमा है वो कंपनी फॉरफीट कर लेगी। तो आइए सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसकी जनरल एंट्री हम लोग क्या पास करेंगे। सो इसके लिए जनरल एंट्री हम लोग पास करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू कॉल इन अरियर्स अकाउंट। जो पैसा नहीं मिला वो हम कॉल इन अरियर्स अकाउंट में लिखेंगे। अरियर का मतलब होता है बाकी होना, मतलब जो भी अनपेड अमाउंट है वो इसमें लिखा जाएगा। और टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, जितना भी शेयर होल्डर ने पैसे पे किए हैं वो फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये सिंपली इस तरह से एंट्री हम लोग पास करेंगे। अब इसका अमाउंट फिलअप करते हैं। कंपनी ने 5,000 शेयर्स फॉरफीट किए हैं। एक शेयर है 10 रुपीज का। अब आप कहेंगे ये 10 कैसे आया सर? तो 10 कुछ इस तरह से आया। क्वेश्चन में आप देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है कि 5 रुपीज अलॉटमेंट पे है, 2 रुपीज फर्स्ट कॉल पे है और 3 रुपीज जो है वो एप्लीकेशन पे है। टोटल कर लीजिए तो एक शेयर 10 रुपीज का है। तो 5,000 इंटू 10, 50,000 से कंपनी की कैपिटल ये हो गई। कॉल इन अरियर ऑफ फॉरफीचर। तो अब इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया कि राहुल ने एप्लीकेशन 6,000 के लिए अप्लाई किया जिसपे उसने 3 रुपीज पे किए, मतलब राहुल ने खाली 6,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी को ही पे किया है। तो अब ऐसे में फॉरफीट कितना होगा? जितना राहुल ने पे किया है। तो राहुल ने 6,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज है, मींस राहुल ने 6,000 इंटू 3, 18,000 पे किया है।
अब आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं 50,000 में से 18,000 आप माइनस कर दीजिए, बाकी का अमाउंट उसने पे नहीं किया है, वो गया 32,000। ये हमारी एंट्री हो गई अबाउट फोरफीचर ऑफ शेयर्स। अब हम लोग बात करते हैं री इश्यू ऑफ शेयर्स की, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा गया कि कंपनी ने री इशू किया है शेयर्स को, तो री इशू ऑफ शेयर्स। अब यहाँ पे री इशू में आप क्वेश्चन में देखेंगे तो 10 रुपीज का एक शेयर है जिसको कि कंपनी ने री इशू किया है, मतलब फिर से इशू किया है 12 रुपीज, तो 2 रुपीज जो एक्स्ट्रा ले रही कंपनी, दैट इज फॉर प्रीमियम। अब इसके लिए यहाँ पे हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, बट आप ये ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनेशन में आप इस तरह के शॉर्ट वर्ड्स को मत यूज कीजिएगा, पूरा लिखना है आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो अब इसका अमाउंट फिलिंग देखें तो कंपनी ने 12 रुपीज पर रीइशू किया, बैंक की एंट्री 12 से होगी, एक शेयर है 10 रुपीज का, मीन्स 2 रुपीज प्रीमियम के होगा। क्वेश्चन में आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि रीइशू कंपनी ने कितने शेयर्स किए हैं, 3000 शेयर्स। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3000 से, तो यहाँ पे हमारा ये हो गया 36,000, ये हो गया 30,000 और प्रीमियम हो गया 6,000। अब जब कंपनी री इशू कर देती है तो जितने शेयर्स कंपनी ने री इशू किए हैं उस शेयर पे जो भी फोरफीटेड अमाउंट होगा वो कंपनी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करती है। ये थर्ड एंट्री आपको खुद से करनी होगी, उसके लिए क्वेश्चन में नहीं कहा जाएगा। आफ्टर री इशू आपको ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व की एंट्री करनी ही करनी है। तो अब ये देखते हैं कि उसकी एंट्री क्या होगी और उसमें अमाउंट हम लोग किस तरह से फिलअप करेंगे। ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, और इसके लिए जनरल एंट्री पास हो गई, शेयर फोरफीचर अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब इसमें अमाउंट, अगर इस क्वेश्चन में 5000 शेयर्स जो कंपनी ने फोरफीट किए हैं वो पूरे शेयर्स अगर कंपनी री इशू कर देती तो जितना भी फोरफीटेड अमाउंट है वो पूरा का पूरा यहाँ पे हम लोग लिख देते। बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, कंपनी ने 5000 फोरफीट किए शेयर्स और 3000 कंपनी री इशू कर रही है, मींस पार्शियल री इशू है। तो ऐसे में हम लोग को कैलकुलेट करनी पड़ेगी वो वैल्यू। आपकी इजीनेस के लिए एक फॉर्मूला बताते हैं, उस फॉर्मूले से आप आसानी से ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व का अमाउंट क्या है। उस फॉर्मूले की पार ये है कि इस बार बोर्ड ने जो भी क्वेश्चन एक रखा MCQ में, जिसमें कि ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व देके और आपसे ये पूछा गया है कि बताओ डिस्काउंट कितना होगा रीइशू पे, तो इस तरह के टिपिकल क्वेश्चंस भी आप इस फॉर्मूले से जो बताने जा रहे हैं बहुत ही आसानी के साथ आप कर पाएंगे। तो फॉर्मूला सबसे पहले देखते हैं, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू फोरफीटेड अमाउंट अपॉन forfeited shares into reissued shares minus discount on reissue. सिंपली ये फॉर्मूला आपको अडॉप्ट करना है और वैल्यूज निकल आएंगी। अब देखिए फोरफीटेड अमाउंट, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन में निकाला, फर्स्ट एंट्री में आपने फोरफीटेड अमाउंट क्रेडिट किया था 18,000, फोरफीटेड शेयर्स कितने हैं 5,000, रीइशू कितना किया है 3,000, माइनस डिस्काउंट ऑन रीइशू कितना है, तो कुछ नहीं है क्योंकि इस बार तो प्रीमियम पे हुआ है इस क्वेश्चन में, तो जीरो है डिस्काउंट। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, सिंपली 10,800 ये वैल्यू आएगी और यहाँ पे ये एंट्री हम 10,800 से पास कर देंगे।
सिंपली इस तरह के 2 क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलेंगे, 3 मार्क्स ईच के। 6 मार्क्स आपके बिल्कुल कंफर्म पक्के होंगे अगर आपको ये 3 एंट्रीज करनी आती हैं तो। होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों में इसको शेयर करना मत भूलना, और अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल बहुत वैल्यूएबल है आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। ऑल द बेस्ट।